यू आर वेलकम टू ई बिजनेस प्लस। तो आज का जो टॉपिक है वो है अमेजोन सक्सेस वर्सेस फेलियर रेशो। अब सक्सेस और वर्सेस फेलियर रेशो या स्टोरीज जो हैं वो क्या हैं। अब जैसे कि अमेजोन के ऊपर बहुत से सेलर जो वो सेल करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि तमाम सेलर जो कामयाबी हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि तमाम सेलर जो हैं वो नाकाम हों। सेलर्स की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार उनकी बिज़नेस समझने की सलाहियत के ऊपर होता है। वो बिज़नेस को कैसे समझते हैं, कितना समझते हैं, ई कामर्स को कितना समझते हैं, अमेज़ोन को कितना समझते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि वो अगर कोई सेलर अमेज़ोन के ऊपर सेल करता है वो उसमें से कामयाब होगा या नहीं होगा। अब जो अमेज़ोन जो है उसकी अगर अमेज़ोन हम सक्सेस रेशो देखें, तो अगर अमेज़ोन के ऊपर लेट से कि 10 सेलर जो है वो सेल करते हैं। अब जो 10 सेलर्स हैं उसमें से वो 10 के 10 जो सेलर जो हैं वो सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं। अब समझ लें कि अगर 10 सेलर्स उसमें स्टार्ट करते हैं सेल करना, उसमें से एक सेलर जो है वो कामयाब होता है, और उसकी कामयाबी का दारोमदार बहुत से फैक्टर्स के ऊपर होता है। तो लेकिन बाकी जो 9 सेलर्स हैं वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। अब उसमें से कुछ सेलर्स तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, 2-3 समझ लें कि 10 में से सेलर जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव देमसेल्व्स। लेकिन कुछ सेलर ऐसे होते हैं कि जो या तो अपने अकाउंट ब्लॉक करवा लेते हैं या अपने अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हैं। उनको बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो अमेज़ोन के सिस्टम को अच्छी तरह समझते नहीं हैं, या उसमें से कह लें कि कुछ सेलर जो है वो खुद ही इस सारे सिस्टम को जब उकता जाते हैं तो उसे क्विट कर लेते हैं, यानी कि अमेज़ोन के ऊपर सेल करना छोड़ देते हैं। इसलिए अमेज़ोन जो है इसका सक्सेस का रेशो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें सक्सेसफुल होने के लिए फिर आपको तमाम फैक्टर्स को फॉलो करना पड़ता है, तमाम चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरह फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसलिए अमेज़ोन के ऊपर जो है आप ये कह लें कि सेल करने के लिए आपको एक कॉम्पिटेंट सेलर होना लाजमी है। अब दूसरी जो चीज़ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आप फिटेस्ट हैं, फिटेस्ट जैसे कि ये तो एक नेचुरल चीज़ है, एक यूनिवर्स का ये है कानून है कि जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करता है, बाकी सर्वाइव नहीं करते हैं। अमेज़ोन के ऊपर भी ऐसे है, अगर आप फिटेस्ट हैं, फिटेस्ट मीन्स कि आप जो काम कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर उसमें फिट आते हैं। यानी फिट होने के लिए आपको पता है उसमें प्रोडक्ट्स की चाहिए, उसके लिए कस्टमर सर्विस और उसके लिए बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए। अगर उसमें आप फिट आते हैं तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आप फिट नहीं आते तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये बिगेस्ट थिंग है, क्योंकि इसके लिए ये है कि अगर अमेज़ोन के ऊपर सैकड़ों लोग जो है वो सेल कर रहे होते हैं, तो सैकड़ों के लिए आपको उसके साथ कम्पीट भी करना पड़ता है, और कम्पीट करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए आपको फिटेस्ट होना लाजमी है अमेज़ोन के ऊपर सेल करने के लिए। और उसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें कंपटीशन। अब अमेज़ोन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, इसमें मिलियंस सेलर्स भी होते हैं, तो कस्टमर्स तो बिलियंस होते हैं। तो अब इसमें यह है कि जो कंपटीशन है वो सेलर्स का आपस के दरमियान बहुत ज़्यादा होता है। लेट से कि अब अगर आप एक मोबाइल का कोई पार्ट्स बेच रहे हैं, या आप कोई ऐसी आइटम बेच रहे हैं जैसे एक मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, या एक आप डाटा केबल बेच रहे हैं फ़ोन की, अगर फ़ोन का कवर बेच रहे हैं या कोई और चीज़ बेच रहे हैं, तो उसके लिए एक चीज़ को बेचने के लिए सैकड़ों सेलर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसलिए उन सैकड़ों सेलर्स के साथ आपको कम्पीट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक हेल्दी कंपटीशन चाहिए। हेल्दी कंपटीशन में फिर आपको वो कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें आप कह लेंगे अगर कम्पीट करना तो आपके पास क्वांटिटी क्या है, उसके अलावा आप वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी आइटम की या प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्राइस जो है अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास जो क्वांटिटी है, जो आपकी आइटम्स इन स्टॉक जो हैं वो एनफ होनी चाहिए कि आप दूसरे सेलर के साथ कम्पीट कर सकें। इसलिए अगर आप दूसरे सेलर के साथ कम्पीट कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम चांसेस हैं कि अमेज़ोन के ऊपर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके कामयाबी के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। उसके बाद है ट्रेंड स्टाफ। आपको अमेज़ोन के ऊपर काम करने के लिए स्टाफ भी ट्रेंड होना चाहिए। तो ट्रेंड स्टाफ जो है वो सारे प्रोसेस को समझता हो,
अमेज़ोन की वो लिस्टिंग बनाने से, लिस्टिंग आइटम्स को लिस्ट करने से, उसके अलावा ऑर्डर के प्रोसेसिंग से, उसके बाद फिर वो कस्टमर सर्विस, तमाम जितने भी उसके जो फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं अमेज़ोन की सेलिंग में, उसको अगर अच्छी तरह समझता है आपका स्टाफ तो फिर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपका स्टाफ ट्रेंड नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह ट्रेन करना पड़ेगा। तो बाकी ट्रेनिंग के बगैर या स्टाफ के ट्रेन ना होने की वजह से तो आपको नाकामी जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकअप भी होना चाहिए, गुड फाइनेंशियल बैकअप। जब आप अमेज़ोन के ऊपर सेल करते हैं तो उसके लिए आपको लॉस होने के भी चांसेस हैं और उसमें आपको प्रॉफिट के भी चांसेस हैं। तो आप जो भी कोई भी काम करते हैं तो उसका पहला असूल ये है कि आपने ये ध्यान में रखना है कि उसमें लॉस भी हो सकता है। तो अब अगर अमेज़ोन के ऊपर आप काम करते हैं, अगर आपको लॉस होता है तो लॉस भी आपको बहुत ज़्यादा होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब लॉस की सूरत में होता है, लॉस की डिफरेंट उसमें चीज़ें हैं कि कैसे लॉस हो सकता है। अगर कोई रिटर्न आ जाती है, उसमें आपको आइटम रिटर्न आती है, आपको आइटम वापस नहीं मिलती है रिटर्न आने के बाद। उसके बाद अगर इन बिटवीन द शिपमेंट आपका अगर वो क्या उसका नाम है डैमेज हो जाती है आइटम, या आपका कोरियर विद इन टाइम उसको सप्लाई नहीं कर पाता कस्टमर को, कस्टमर हैप्पी नहीं है। उसके अलावा ये कि और अगर आपकी जो कोई सेल जो है वो अच्छी नहीं है, सेल कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है, तो उसमें यह कि फिर आपको लेकिन फिर भी आपके अखराज जो है वो जो एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी हो रहे होते हैं, वो स्टॉप नहीं होते हैं। इसलिए आपको अमेज़ोन के ऊपर ये जो है लॉस के भी चांसेस होने चाहिए तो, होते हैं। तो इसलिए आपका फाइनेंशियल बैकअप जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप अमेज़ोन के ऊपर सेल करते हैं, आप लिमिटेड अमाउंट से, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से आप अमेज़ोन के ऊपर काम तो कर सकते हैं, लेकिन आप हज़ारों डॉलर का जो ख्वाब है वो आपका पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप अमेज़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियली अच्छा स्टेबल होना चाहिए, आपकी कंपनी को, आपकी फर्म को अच्छा स्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज आप काम करेंगे लेकिन आप प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। आप उतना प्रॉफिट ले सकते हैं कि जितना से वो आप कह सकते हैं कि वो किचन जो है वो आपका चलता रहे। लेकिन उसके बाद गुड्स कस्टमर सर्विस भी होती है, और कस्टमर सर्विस आपके अगर अच्छी नहीं है तो फिर भी आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। कस्टमर सर्विस जो है दैट इज़ ए की टू सक्सेस फॉर एवरी बिजनेस। तो अगर कोई भी बिजनेस आप आज के दौर में अगर करते हैं, चाहे वो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में करते हैं, किसी भी वेल डेवलप्ड कंट्री में करते हैं जैसे अमेरिका, आप यूरोप, इंग्लैंड, ऐसे अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में करते हैं तो आपकी कस्टमर सर्विस टॉप क्लास होनी चाहिए। अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है तो फिर आप जो है वो आप बिज़नेस तो करेंगे लेकिन बिज़नेस के फ्लोरिश होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए कस्टमर सर्विस के ऊपर आप खासी तवज्जो दें। और कस्टमर सर्विस एक वेरी पेशेंट, ये बहुत ही सब्र आजमा जो है वो एक जॉब है। तो इसके लिए आपको अच्छा स्टाफ चाहिए जो बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा कर सकता हो और कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकता हो। अब उसके लिए गुड कोरियर सर्विस जो है ये भी आपके सक्सेसफुल होने के लिए लाजमी है। अब गुड कोरियर सर्विस अगर आप अमेज़ोन के ऊपर, आपको पता है कि दो तरीके हैं सेल करने के। एक को आप कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, और दूसरा FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर आप FBA करते हैं, इसका मतलब है अमेज़ोन आपके लिए फुलफिल करता है ऑर्डर्स, तो फिर आपके कोरियर्स या वो जो है प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो दूसरा, अगर आप FBM करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छा कोरियर जो है वो होना लाजमी है। ऐसा कोरियर जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आइटम्स हैं, जो आपकी सेल होती हैं, कस्टमर तक विद इन टाइम पहुँचाए। और उसके अलावा विद इन टाइम पहुँचाने के अलावा उसके डैमेजेस जो कम से कम हो। और उसके अलावा ये कि उसकी सर्विस ऐसी हो कि वो तकरीबन जिस एरिया में या जिस मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं उसकी तमाम मार्केट प्लेस को कवर करता हो। तो इसलिए ये कोरियर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है आपके अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग के अंदर। तो इसलिए आप एक अच्छा कोरियर ढूंढें जो आपके तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑर्डर की फुलफिलमेंट है उसके ऊपर पूरा उतरता हो।
और उसकी जो है वो रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग जो है जो वो भी अच्छी हो। और उसके अलावा लास्ट जो है वो आप कह लें कि सारी चीज़ें अगर हम मिला लें तो फिर भी हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अमेज़ोन के ऊपर काम करने के लिए एक सारा प्रोसेस है, होल प्रोसेस है। ये एक ट्रायल बेस्ड सिस्टम नहीं है, ये एक लर्निंग का प्रोसेस है और ये एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है, ये एक स्किल का प्रोसेस है। तो इसलिए अमेज़ोन के ऊपर सेल करना एक स्किल है। तो इसलिए जो जिसको ये स्किल आएगी तो उसके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं और बाकी नाकामी के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए जब भी आप अमेज़ोन के ऊपर काम करने का सोचें तो ये तमाम चीज़ों को जहन में रखें अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर काम करना है और एक सक्सेसफुल सेलर बनना है। अगर सिर्फ आप वैसे ही अमेज़ोन के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे हैंड टू माउथ आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर यही है कि आप कोई भी चीज़ सेल करें, सेल करके आहिस्ता आहिस्ता उसको लर्न करें। जब आप लर्न करें तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ अमेज़ोन के ऊपर आप एक पूरी तैयारी के साथ आएँ तो फिर आप एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। तो उम्मीद है कोई ना कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा आपको और उम्मीद है कि आप उससे सेटिस्फाई होंगे। तो आप अपना ख्याल रखें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, चीयर्स, थैंक यू।